नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्र 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल देख रहे हैं, आज की क्लास में हम सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन महामैराथन क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में हम स्पीडी करंट अफेयर्स का वार्षिकांक आपके लिए लेकर के आए हैं। ठीक है, तो इस क्लास में हम 800 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ये आज की क्लास पार्ट 1 है। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 200 क्वेश्चन कंप्लीट किए जाएंगे। ठीक है, बच्चों ने कहा है कि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाए नहीं, तो इसलिए हम छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं। छोटी वीडियो बनाने से आपको ये फायदा होगा कि आप आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, ये जो है करंट अफेयर्स की अपडेटेड करंट अफेयर्स है स्पीडी का, मार्च 2021 से लेके 2 फरवरी 2022 तक। ठीक है, तो आपने ये कंप्लीट सीरीज कर ली तो आपका एक भी क्वेश्चन पेपर में बाहर नहीं जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने ये सीरीज कंप्लीट नहीं की तो आपको पछताना पड़ सकता है। तो अपनी एक सीट 100% पक्की करने के लिए आपको ये कंप्लीट सीरीज करनी जरूरी है। ठीक है, चलिए इसके साथ में आपके सामने एक प्यारी सी कोटेशन रखना चाहूंगा। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, वही कल तुझे सफलता दिखाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हीरे की तरह चमकने के लिए, अपना एक मुकाम बनाने के लिए, समाज में अपने माता पिता और अपना नाम रोशन करने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। कोई तीसरा या कोई दूसरा आपके लिए मेहनत करने नहीं आएगा। ठीक है, तो अपने आप को एक अच्छे मुकाम पर ले जाने के लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे आप एक समाज में अपना मुकाम बना सकें। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ऑल क्लिक करें। ठीक है, चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में मिश्रित युगल खिताब चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? इवान डोडिग, क्रिस्टलिना मलादेनोविक, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन इज राइट, उपयुक्त दोनों। दोनों ने मिलकर के युगल खिताब जीता था, इवान डोडिग और क्रिस्टलिना मेलादेनोविक ने। हाल ही में द $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी? रस्किन बॉन्ड, सुभाष गर्ग, मृदुला रमेश, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, सुभाष गर्ग। सुभाष गर्ग ने ये पुस्तक लिखी है। हाल ही में किसने डिजिटल संसद संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है? डिजिटल संसद नामक नया ऐप किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है निर्वाचन आयोग ने, लोकसभा सचिवालय ने, नीति आयोग ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा सचिवालय, बी ऑप्शन इज राइट। आगे देखते हैं। हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? टाटा गो, टाटा प्ले, टाटा प्लस, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टाटा प्ले, बी ऑप्शन इज राइट। हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नाम नियुक्त किया है? राजेश्वर राय, अनंत नागेश्वरन, केवी सुब्रमण्यम, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनंत नागेश्वरन, बी ऑप्शन इज राइट। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? गुरुग्राम, मुंबई, नई दिल्ली, या उपयुक्त सभी जगह पर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। गुरुग्राम में जो है ये ईवी चार्जिंग स्टेशन सबसे बड़ा भारत का खोला गया है। हाल ही में दक्षिण मेबुआंग लिख देते हैं, मेबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना है? त्रिपुरा का, मिजोरम का, मणिपुर का, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट। मिजोरम का ही ये मेबुआंग जो है, मेबुआंग, दक्षिण मेबुआंग जो है किस राज्य का, मतलब मिजोरम राज्य का जो है ODF प्लस गांव बन गया है। आगे देखते हैं। हाल ही में रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? ऑप्शन है राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, राजस्थान। तो ये जो है राजस्थान का है। हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? रजत, स्वर्ण, कांस्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कांस्य पदक जीता है। हाल ही में 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया है?
नॉर्वे को, फ्रांस को, यूके को या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, यूके को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है? इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया, सी ऑप्शन इज राइट। हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू हुआ है? रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं? तो सी ऑप्शन इज राइट, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू हुआ है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के सत्य मंगलम टाइगर रिजर्व TX2 पुरस्कार जीता है? कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज राइट, तमिलनाडु। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान बॉन्ड ब्रांड कौन बना है? अमेजॉन, एप्पल, गूगल या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एप्पल, बी ऑप्शन इज राइट। हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, उपयुक्त सभी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केरल। हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास नौसैनिक अभ्यास चिरू 2020 आयोजित किया? भारत, जापान, ईरान या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ईरान। रूस, चीन और ईरान, तीन देश मिलकर के ये संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। आगे देखते हैं, हाल ही में अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? पल्लवी अय्यर, रस्किन बॉन्ड, मृदुला रमेश या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड, बी ऑप्शन इज राइट। हाल ही में किस किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंप दी हैं? फ्रांस, इसराइल, रूस, इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रूस। आगे देखते हैं, हाल ही में कौन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? अशोक चोपड़ा, जे अशोक चोपड़ा, एम नीतीश मौर्य, टी सरवन कुमार, बी अनंत नागेश्वरन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी अनंत नागेश्वरन। हाल ही में 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? 153वीं, 157वीं, 163वीं, 178वीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, 157वीं। हाल ही में किस देश से संबंधित पूर्व महिला खिलाड़ी चरणजीत सिंह का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? हॉकी के थे ये खिलाड़ी, फुटबॉल के थे, क्रिकेट के थे या फिर बैडमिंटन के थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, हॉकी। चरणजीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी थे। हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मनाया गया? 73वां, 74वां, 75वां या फिर 77वां? तो ए ऑप्शन इज राइट, 73वां। आगे देखते हैं, हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड्स 2022 देने की घोषणा की गई है? 119, 128, 134, 138? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 128। पद्म अवार्ड जो है 128 लोगों को मिला है। भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 21 जनवरी, 23 जनवरी, 25 जनवरी या 27 जनवरी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। हाल ही में किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL का नया चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? नवीन रामकृष्णन को, प्रदीप सिंह रावत को, प्रेम सिंह राठौर को, पुष्प कुमार जोशी को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट, पुष्प कुमार जोशी को। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है। अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर हो गई है 24, 26, 29, 33। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, 26 जो है जिलों की पूरी 26 जिले अब हो गए हैं, 13 नए बनकर के 26 हो गए टोटल। आगे देखते हैं, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 89, 94, 85, 78? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 85, 85वें नंबर पर है भारत। ठीक है,
आगे देखते हैं, आईसीसी अवार्ड्स 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया है? बाबर आजम पाकिस्तान के हैं, विराट कोहली भारत के हैं, शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के हैं, गलेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, शाहीन अफरीदी जो कि पाकिस्तान के हैं। आगे देखते हैं, किस टीम ने हाल ही में नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? चंडीगढ़ ने, लद्दाख ने, तेलंगाना ने या फिर दिल्ली ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, लद्दाख ने। हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? 23 बच्चों को, 29 बच्चों को, 33 बच्चों को या फिर 38 बच्चों को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 29 बच्चों को। 29 बच्चों को जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। हाल ही में किसने शायद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तनीषा क्रास्टो ने, पीवी सिंधु ने, अन्ना चियोंग ने, तेओ मेई जिंग ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, पीवी सिंधु ने। हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसे देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है? बडुंग को, योग्यकार्ता को, नुसंतारा को या देन पासरा को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नुसंतारा को, सी ऑप्शन इज राइट। आगे देखते हैं, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? फुटबॉल के थे, हॉकी के थे, क्रिकेट के थे या फिर कबड्डी के थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन इज राइट, वो जो है फुटबॉल के खिलाड़ी थे। हाल ही में कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध मिल्क विलेज बना है? महरौल, जेर्री, संगेली या अरनिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, जेरी। आगे देखते हैं, हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुई है? जयपुर में, मुंबई में, चंडीगढ़ में या फिर लखनऊ में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट, लखनऊ में। लखनऊ में जो है पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किन की प्रतिमा स्थापित की है? चंद्रशेखर आजाद की, भूपेंद्र नाथ दत्त की, सुभाष चंद्र बोस की, बीपीएस अय्यर की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस की, सी ऑप्शन इज राइट। आगे देखते हैं, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है? 24 जनवरी को, 25 जनवरी को, 20 जनवरी को या 21 जनवरी को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी को, ए ऑप्शन इज राइट। हाल ही में 23 जनवरी को किस व्यक्ति की जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया गया? शंकर दयाल शर्मा, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया गया। आगे देखते हैं, हाल ही में कौन राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड NHIDCL के नए एमडी बने हैं? अनिल शर्मा, जतिन राव, चंचल कुमार या अनिश खान? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, चंचल कुमार। हाल ही में कौन सहकारी संस्था IFFCO के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? दिलीप संघाड़ी, राकेश बिश्नोई, महेश चंद्रावत, तिलकेश लंबा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन इज राइट, दिलीप संघाली। आगे देखते हैं, दिलीप संघाली। आगे देखते हैं, हाल ही में किन 3 राज्यों ने 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? उत्तराखंड, बिहार, झारखंड ने, उत्तराखंड, सिक्किम, मणिपुर ने, झारखंड, नागालैंड, सिक्किम ने, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने जो है 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले
पुरुष भारतीय क्रिकेटर बने हैं? युवराज सिंह, अनमुक्त चंद, अंबाती रायुडू, रविंद्र जडेजा। जडेजा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, उन्मुक्त चंद। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट, उन्मुक्त चंद। कौन व्यक्ति कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? विक्रम देवव्रत, जयेश मित्तल, अखिलेश शर्मा, लोकेंद्र सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, विक्रम देवव्रत। हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास ले लिया है? टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन। तो आपको सभी को पता ही होगा, सानिया मिर्जा हमारी टेनिस की खिलाड़ी हैं। ए ऑप्शन इज राइट। आगे देखते हैं, हाल ही में कौन पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? नजमा खान, सारा गिल, आयशा अख्तर और बिल्किश बेगम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, सारा गिल। सारा गिल जो है पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गई हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में कौन महिला यूरोपीय संघ की संसद की नई अध्यक्ष बनी है? रोवार्टा मेटसोला, क्रिस्टलिना मार्टिन, जूरिया लारा, सरमन लॉरेंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, रोवार्टा मेटसोला। ए ऑप्शन इज राइट। आगे देखते हैं, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? लियोनल मेसी, रॉबर्ट लोवांडोव्स्की, डेविन डी ब्रूयन, एलिन हॉलैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 13वां, 17वां, 21वां या 26वां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, 17वां स्थापना दिवस मनाया गया। बी ऑप्शन इज राइट। आगे देखते हैं, हाल ही में कौन न्याय घड़ी स्थापित करने वाली भारत की पहली हाईकोर्ट बनी है? केरल हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट या फिर गुजरात हाईकोर्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट, गुजरात हाईकोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, हाल ही में कौन भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष बने हैं? रमेश प्रजापति, मनोज पांडे, अशोक नंदा, राजेश चावला। तो बी ऑप्शन इज राइट, मनोज पांडे। हाल ही में महान कथक नृत्यक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, जिनका पूरा नाम था ब्रजमोहन नाथ मिश्र, ब्रजपाल दास गोपाल, ब्रजेश चंद्र नाथ मिश्र, ब्रजपाल रामनाथ दास। तो ए ऑप्शन इज राइट, ब्रजमोहन नाथ मिश्र। हाल ही में पीएम मोदी ने प्रति वर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? 11 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी या 19 जनवरी। बी ऑप्शन इज राइट, 15 जनवरी। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने द एश 2021-22 क्रिकेट श्रृंखला जीती है। यह श्रृंखला किन देशों के बीच खेली जाती है? ऑस्ट्रेलिया भारत, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज। तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, सी ऑप्शन इज राइट। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? लोह कीन यू, चिराग सेठी, हेंड्रा सोतियावान, लक्ष्य सेन। तो डी ऑप्शन इज राइट, लक्ष्य सेन। हाल ही में किस सुंदरी ने मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? शीलिन फोर्ड, जॉडी पियर्स, हरनाज सिंधु, लिजा एसेले। तो ए ऑप्शन इज राइट, शीलिन फोर्ड। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे तोशिकी कैफू का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ब्राजील, पेरू, जापान, माली। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, जापान। कौन व्यक्ति हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC के नए अध्यक्ष बने हैं? अमित राणा, वेणुगोपाल सिंह, कमल पाटेकर, नरेंद्र गोयनका। तो डी ऑप्शन इज राइट, नरेंद्र गोयनका। आगे देखते हैं, हाल ही में किस वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है?
ब्रायना लारा, क्लाइड लॉयड, मॉर्लेन सेम्यूलस, जैसेन होल्डर। तो बी ऑप्शन इज राइट, क्लाइड क्लाइव लॉयड्स। प्रतिवर्ष पूरे देश में भारतीय सेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 15 जनवरी, 12 जनवरी, 18 जनवरी, 21 जनवरी। तो ए ऑप्शन इज राइट, 15 जनवरी। हाल ही में कौन भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR के नए अध्यक्ष बने हैं? प्रोफेसर रामेश्वरम दत्ता, प्रोफेसर नीलकंठ झा, प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर, प्रोफेसर अमित शेरावत। तो सी ऑप्शन इज राइट, रघुवेंद्र तंवर। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कमाल खान का 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे थे पत्रकार, गायक, अभिनेता, वैज्ञानिक। पत्रकार थे। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? 62 वर्ष, 63 वर्ष, 66 वर्ष या 68 वर्ष। तो ये ऑप्शन इज राइट, 62 वर्ष। हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? कन्नड़, मराठी, गुजराती, पंजाबी। तो ए ऑप्शन इज राइट, कन्नड़। हाल ही में वीवो की जगह इंडिया प्रीमियम लीग का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बनाया गया है? जियो, पतंजलि, टाटा, सैमसंग। तो टाटा, सी ऑप्शन इज राइट। हाल ही में किस देश से संबंधित क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण अफ्रीका। प्रतिवर्ष जनवरी महीने में किस तारीख को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? 10 जनवरी, 10 तारीख को, जनवरी माह की 10 जनवरी को, 11 जनवरी को, 12 जनवरी को, 14 जनवरी को। तो 12 जनवरी को, सी ऑप्शन इज राइट, 12 जनवरी को प्रतिमाह क्या मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे। हाल ही में कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अगले प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? डी श्रेयास, एस सोमनाथ, एस चंद्रावत, के चिदम्बरम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज राइट, एस सोमनाथ। हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान के लिए किस पहल की शुरुआत की है? मिशन मिलाप, मिलान, मिशन अमानत, मिशन पाया, मिशन मिलाया। तो बी ऑप्शन इज राइट, मिशन अमानत। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को दिसंबर 2021 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है? मयंक अग्रवाल, मिचेल स्टार्क जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, दिमुथ करुणारत्ने श्रीलंका के, और एजाज पटेल न्यूजीलैंड के। तो डी ऑप्शन इज राइट, एजाज पटेल। कौन हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं? साइमन मैक्सन, ओलिवियर मेरिचस, मैनालिस फिलिप्स, रिचर्ड्स एनालिस। तो बी ऑप्शन इज राइट, ओलिवियर्स गौरीचस। हाल ही में 11 जनवरी को पूरे भारत में लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 56वीं, 58वीं, 64वीं, 71वीं। 56वीं। हाल ही में रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? वल्लभ भाई रेलवे स्टेशन, एकता नगर रेलवे स्टेशन, यूनिटी इंडिया रेलवे स्टेशन, समस्त एकता रेलवे स्टेशन। बी ऑप्शन इज राइट, एकता नगर रेलवे स्टेशन। हाल ही में PM मोदी ने प्रतिवर्ष पूरे भारत में किस तारीख को वीर बालक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 26 दिसंबर को, 31 दिसंबर को, 7 जनवरी को, 11 जनवरी को। तो 26 दिसंबर को। कौन व्यक्ति हाल ही में पंजाब के नए पुलिस अधीक्षक DGP बने हैं? BS चंद्रावत, NC जाखड़, BK भावरा, TS सूर्यपाल। तो सी ऑप्शन इज राइट, भवरा, BK भवरा। हाल ही में यूपी सरकार ने मोनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? अटल बिहारी वाजपेयी, जनरल विपिन रावत, श्रीनिवास रामानुजन, सुशांत सिंह राजपूत। तो बी ऑप्शन इज राइट, जनरल विपिन रावत। हाल ही में दिए गए वर्ष 2020 में राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार मिला है? पंजाब को, उड़ीसा को, उत्तर प्रदेश को या केरल को?
तो उत्तर प्रदेश को। किस शहर में हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खोला गया? हैदराबाद में, देहरादून में, नासिक में, चंडीगढ़ में? हैदराबाद में। हाल ही में कौन भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? आदेश देशमुख, नीतीश प्रमाण, वैभव ओझा, भरत सुब्रमण्यम? तो डी ऑप्शन इज राइट, भरत सुब्रमण्यम। हाल ही में कौन भारतीय डीजे पाडियन की जगह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष बने हैं? आगे देखते हैं ऑप्शन। मोहन सरदाना, रमेश नायर, जिग्नेश चावला, उर्जित पटेल? तो उर्जित पटेल। हाल ही में दिए गए वर्ष 2022 के गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? निकोल जॉनसन, एंड्रयू गारफील्ड, एलेक्सेंडर रोसेस और टॉम जेरसी? तो बी ऑप्शन इज राइट, एंड्रयू गारफील्ड। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस जनवरी माह की किस तारीख को मनाया जाता है? 7 तारीख को, 8 तारीख को, 10 तारीख को या 12 तारीख को? तो 10 तारीख को। हिंदी दिवस जो है 10 तारीख को मनाया जाता है। हाल ही में कौन यूको बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं? अजीत सिंह पवार, सोमा शंकर प्रसाद, सुमित कुमार मांगू और वरुण दास शर्मा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, सोमा शंकर प्रसाद। हाल ही में कौन अगले दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है? गीता चोपड़ा, अंजलि समोता, हरप्रीत चंडी, पूजा खंडेलवाल? तो सी ऑप्शन इज राइट, हरप्रीत चंडी। हाल ही में कौन तेल और प्राकृतिक गैस निगमन ओएनजीसी की पहली महिला प्रमुख बनी है? मनीषा लांबा, दीपिका ठाकुर, वैष्णवी दास, अलका मित्तल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अलका मित्तल, डी ऑप्शन इज राइट। हाल ही में कौन विस्तारा एयरलाइंस के नए सीईओ बने हैं? निमेश वर्मा, विनोद कन्नन, यूसुफ अली, सलीम जफर? तो बी ऑप्शन इज राइट, विनोद कन्नन। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस जनवरी माह के किस तारीख को मनाया जाता है? 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को? तो सी ऑप्शन इज राइट, 4 तारीख को। आगे देखते हैं। हाल ही में 3 जनवरी 2022 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई थी? 187, 191, 198 या 200वीं? तो 191वीं, बी ऑप्शन इज राइट। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीता है? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान? तो ए ऑप्शन इज राइट, भारत। कौन हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 24वें महानिदेशक के रूप में बने हैं? के चौधरी, बीएस पठानिया, आरएन शर्मा, पीके माथुर? तो बीएस पठानिया, बी ऑप्शन इज राइट। हाल ही में इनमें से कौन सी भारत की पहली कागजत रहित पेपरलेस अदालत बन गई है? दिल्ली हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट या केरल हाईकोर्ट? तो केरल हाईकोर्ट, डी ऑप्शन इज राइट। हाल ही में कौन भारत का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन इज राइट। हाल ही में किसे अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? स्मृति वर्मा, आशा चौधरी, नमिता गोखले, मोनिका झा? तो नमिता गोखले, सी ऑप्शन इज राइट। आगे देखते हैं। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? नवजीवन दत्त, दया प्रकाश सेना, रामपाल चोपड़ा, जलन गणेशन? तो बी ऑप्शन इज राइट, दया प्रकाश सिन्हा। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली डुअल मोड व्हीकल सर्विस शुरू की है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, सिंगापुर? तो जापान, सी ऑप्शन इज राइट। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश? तो पाकिस्तान, बी ऑप्शन इज राइट। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? एस के निगम, टी एस सक्सेना, एम चोपड़ा, बी के त्रिपाठी? तो बी के त्रिपाठी, डी ऑप्शन इज राइट। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी
रॉस टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया है के हैं वो, न्यूजीलैंड इंग्लैंड के हैं, न्यूजीलैंड के हैं, जिम्बाब्वे के हैं? तो न्यूजीलैंड के हैं। रॉस टेलर न्यूजीलैंड के हैं। हाल ही में दुर्गा शंकर मिश्रा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, झारखंड के? तो उत्तर प्रदेश के। आगे देखते हैं। हाल ही में कौन पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के नए एमडी और सीईओ बने हैं? गणेश सक्सेना, राहुल माधव, अतुल गोयल, महेश कपूर? तो अतुल गोयल, सी ऑप्शन इज राइट। हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना है? प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, शिखर धवन, के एल राहुल? तो आलिया भट्ट को, बी ऑप्शन इज राइट। हाल ही में ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजनशिप अवार्ड 2021 किसने जीता? अनुकृति उपाध्याय ने, बिरल देसाई ने, डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान ने, किरण देसाई ने? तो बी ऑप्शन इज राइट, बिरल देसाई ने। हाल ही में द मोदी गैम्बिट गैमी बट डेमी डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? शांतनु गुप्ता ने, संजू वर्मा ने, डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान ने, सलमान रसूदी ने? तो संजू वर्मा ने। आगे देखते हैं। हाल ही में आईपीएस अधिकारी वायलेट बारुआ किस राज्य की पुलिस पहली महिला महानिरीक्षक बनी है? उड़ीसा की, असम की, महाराष्ट्र की, छत्तीसगढ़ की? तो असम की। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की सुशासन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात? तो गुजरात, डी ऑप्शन इज राइट। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रे इलिंगवर्थ का 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इंग्लैंड के थे वो, ऑस्ट्रेलिया के थे, न्यूजीलैंड के थे या जिम्बाब्वे के थे? तो वो इंग्लैंड के थे। हाल ही में जारी नीति आयोग के वर्ष 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, असम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केरल, सी ऑप्शन इज राइट। हाल ही में किस देश ने स्थानीय लोगों से शादी के लिए विदेशियों को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य किया है? भारत ने, श्रीलंका ने, नेपाल ने, पाकिस्तान ने? तो श्रीलंका ने, बी ऑप्शन इज राइट। हाल ही में कौन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय की उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं? अशोक सक्सेना, आदित्य राणा, कमलेश देसाई, विक्रम मिश्री? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विक्रम मिश्री। हाल ही में पेटा इंडिया 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसने जीता है या किसे चुना गया है? दिया मिर्जा को, कृति सेनन को, आलिया भट्ट को, विद्या बालन को? तो आलिया भट्ट को, सी ऑप्शन इज राइट। हाल ही में जारी नीति आयोग की चौथी द हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट्स में कौन शीर्ष पर रहा है? केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश? तो ए ऑप्शन इज राइट, केरल रहा है शीर्ष पर। हाल ही में कश्मीर द क्वेस्ट फॉर द पीस इन ए ट्रिब्यूनल नामक पुस्तक किसने लिखी है? आदिशा दास ने, उर्जित पटेल ने, निर्मल चंद्र ब्रिजिर ने? इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, निर्मल चंद्र ब्रिजिर ने। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है? सौराष्ट्र ने, बड़ौदा ने, मध्य प्रदेश ने, हिमाचल प्रदेश ने? तो डी ऑप्शन इज राइट, हिमाचल प्रदेश ने जो है विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली है। हाल ही में नासा ने किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो जेम्स वेब टेलीस्कोप, एक्समोर टेलीस्कोप, लेंस कोर टेलीस्कोप या फिर फायर बिंग टेलीस्कोप? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज राइट, जेम्स वेब टेलीस्कोप। हाल ही में किस नाम से मशहूर भारतीय क्रिकेट हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? हिटमैन, टर्मिनेटर, दादा या जेम्बो? तो उनको बोला जाता था टर्मिनेटर। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम, इंदिरा गांधी, अरुण जेटली या अटल बिहारी वाजपेयी? तो डी ऑप्शन इज राइट, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर जो है सुशासन दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 22 को, 24 को, 25 को या फिर 27 तारीख को? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 24 तारीख को मनाया जाता है। हाल ही में
जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अंजलि जिंदल, पुष्पा चौधरी, पायल नायक, अनाहत सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अनाहत सिंह। इस फुटबॉल टीम ने हाल ही में SAFF अंडर 19 वुमेन चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। तो सी ऑप्शन इज राइट, बांग्लादेश। हाल ही में BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यूको कोबायाशी ने, किदाम्बी श्रीकांत ने, लोह कीन ने या तुकरो होकी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लोह कीन ने। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 23 सितंबर को किसके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? शंकर दयाल शर्मा, नीलम संजीव रेड्डी, चौधरी चरण सिंह या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो किसान दिवस जो है हमारा मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर 23 दिसंबर को। हाल ही में ग्रेबियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? पेरू के, अर्जेंटीना के, चिली के, वेनेजुएला के। तो वो जो है चिली के आपके राष्ट्रपति बने सबसे युवा। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए MD और CEO बने हैं? अतुल दिनकर राणे, नरेंद्र कुमार जैन, यूसुफ अली खान, राजेंद्र सिंह धीरज। तो ये ऑप्शन इज राइट, अतुल दिनकर राणे। प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? APJ अब्दुल कलाम, श्रीनिवास रामानुजन, सत्येंद्र नाथ बोस, प्रशांत चंद्र मेहलानोबिस। तो बी ऑप्शन इज राइट, श्रीनिवास रामानुजम। हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संरक्षण विधेयक पारित किया है? राजस्थान ने, कर्नाटक ने, पश्चिम बंगाल ने या फिर महाराष्ट्र ने। तो बी ऑप्शन इज राइट, कर्नाटक सरकार ने। हाल ही में FIH 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, भारत या फिर आयरलैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, बेल्जियम। हाल ही में किसे प्रतिष्ठा साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? विवेक गोइया को, HO सूरी को, डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान को। तो डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान को, बी ऑप्शन इज राइट। हाल ही में सेमीन्यू नीदरलैंड चुमुकेदिया किस राज्य के 3 नए जिले बने हैं? तो मणिपुर के, सिक्किम के, नागालैंड के या फिर छत्तीसगढ़ के। तो नागालैंड के ये 3 राज्य बने हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 राज्य इसके बने हैं। हाल ही में किसने वर्ष 2021 का BCC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का सम्मान जीता है? एम्मा रादू कानू ने, अवनी लेखरा ने, सकाई ब्राउन ने या फिर शिमोन बिलाइट्स ने। तो ए ऑप्शन इज राइट, एम्मा रादू कानू ने। हाल ही में प्रदीप कुमार रावत किस देश के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? जापान के, चीन के, ऑस्ट्रेलिया के या फिर अमेरिका के। तो चीन के। हाल ही में कौन इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष बने हैं? मोहित जैन, आलोक माथुर, अक्षय चोपड़ा या फिर निखिल मेघवाल। तो ए ऑप्शन इज राइट, मोहित जैन। हाल ही में भारत की किस कंपनी ने $23 करोड़ में अमेरिका की साइबर सुरक्षा परामर्शदाता एडगिल का अधिग्रहण कर लिया है? TCS ने, HCL ने, विप्रो ने या इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन इज राइट, विप्रो ने। हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज INS खुखरी को कितने साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? 38 साल की, 40 साल की, 32 साल की या फिर 35 साल की। तो 32 साल की सेवा के बाद इसे सेवानिवृत्त कर दिया है खुखरी को। हाल ही में DRDO ने स्वदेशी हाई स्पीड हर्ट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में या फिर गुजरात में। तो उड़ीसा में जो है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। हाल ही में किसने ट्राइफेड बंधन क्रायोनोलॉजी लॉन्च किया है? अर्जुन मुंडा ने, पीयूष गोयल ने, अनुराग ठाकुर ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन इज राइट, अर्जुन मुंडा ने। हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी 16 फुट 6 इंच बनाने वाला कौन शहर बन गया है? तो सबसे लंबी बांसुरी किसने बनाई है? ऑप्शन है देहरादून उत्तराखंड, पीलीभीत उत्तर प्रदेश, बीकानेर राजस्थान, मैंगलोर कर्नाटक। तो पीलीभीत उत्तर प्रदेश ने जो है सबसे लंबी बांसुरी बनाई है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किसे अपने राज्य का
नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सचिन तेंदुलकर को, सोनू सूद को, ऋषभ पंत को, हरनाथ सिंधु को? तो ऋषभ पंत को उत्तराखंड सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? स्टुअर्ट ब्रॉड जो कि इंग्लैंड के हैं, नॉर्थन लियोन ऑस्ट्रेलिया के, टीम साउदी न्यूजीलैंड के, जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन इज राइट। जेम्स एंडरसन जो कि इंग्लैंड के हैं 100 बार नॉट आउट रहने वाले क्रिकेटर के खिलाड़ी बन गए हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए SAHAY शहर नामक योजना शुरू की है? झारखंड ने, छत्तीसगढ़ ने, असम ने, बिहार ने? तो ए ऑप्शन इज राइट। झारखंड सरकार ने जो है शहर नामक इस योजना शुरू की है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को, 19 दिसंबर को, 20 दिसंबर को या फिर 15 दिसंबर को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज राइट। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस भारतीय ने वर्ष 2021 की पैरा ओलंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान जीता है? अवनी लेखरा ने, भावनी पटेल ने, हरविंद सिंह ने, नमिता चौधरी ने? तो अवनी लेखरा ने। ये ऑप्शन इज राइट। हाल ही में कौन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक बने हैं? रविंद्र शर्मा, अरविंद कुमार, कमलेश नागर, ऋषभ पाल चौहान? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज राइट, अरविंद कुमार। आगे देखते हैं, किस देश ने हाल ही में पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेल जी खोरलो से सम्मानित किया है? ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भूटान। भूटान सरकार ने जो ये सम्मान पीएम को दिया है। हाल ही में कौन सा भारत का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बना है? तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट ऑप्शन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज राइट। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने मणिग्राम के साथ साझेदारी की है? फिनो पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो सी ऑप्शन इज राइट, पेटीएम पेमेंट बैंक। हाल ही में कृषि मंत्री ने कहां में 4 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी एग्रो विजन का उद्घाटन किया है? लखनऊ, भोपाल, नागपुर? इनमें से कोई नहीं तो नागपुर। हाल ही में दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने, अरविंद केजरीवाल ने, अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने? तो अमित शाह ने। हाल ही में किसे मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर से सम्मान मिला है? अनाहत सिंह को, ध्रुव सीतबारा को, दानिश सिद्दीकी को या फिर रवीश कुमार को? तो दानिश सिद्दीकी को जो है ये पुरस्कार मिला है। हाल ही में किस देश से संबंधित फुटबॉलर सर्जियो एगुएरो ने फुटबॉल खेल से संन्यास ले लिए की घोषणा की है? तो ये किस देश के थे? अर्जेंटीना के, ब्राजील के, स्पेन के या फिर बेल्जियम के? तो अर्जेंटीना के ये खिलाड़ी थे। हाल ही में किसने जनरल बिपिन रावत के निधन पर चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? बी आर चौधरी, आर हरि कुमार, एस घोरमड़े या फिर एम एस नरवड़े? तो एम एस नरवड़े ने ये पदभार संभाला है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में विजय दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 14 तारीख को, 15 तारीख को, 16 तारीख को या फिर 18 तारीख को? तो 16 तारीख को ये जो दिवस विजय दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कौन कागज रहित सरकार बनाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है? टोक्यो, दुबई, न्यूयॉर्क या फिर बीजिंग? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दुबई। बी ऑप्शन इज राइट। हाल ही में कौन टाइम्स मैगजीन की वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुनी गई हैं? एलेक्स मार्गेल, सिमोन बाइल्स, निओमी ओसाका, कैटी लेइसी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सिमोन बाइलस। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला फ्रांस की लग्जरी ग्रुप चैनल की नई सीईओ बनी है? अनीता कश्यप, रजनी माधव, हंसा निगम, लीना नायर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लीना नायर। हाल ही में किस ड्राइवर ने अबू धाबी ग्रॉ प्री 2021 का खिताब जीता है? लुइस हैमिल्टन ने, मैक्स
वर्स्टापेन ने, आयरटोन सेना ने या डेनियल रिकोयार्डो ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज राइट, मैक्स वर्स्टापेन ने। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने नवंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? डेविड वार्नर ने, मैथ्यू वेड ने, चेतेश्वर पुजारा ने या के एल राहुल ने? तो डेविड वार्नर ने। हाल ही में टाइम्स मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना है? सोनू सूद को, व्लादिमीर पुतिन को, एलन मस्क को, सी जिनपिंग को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एलन मस्क को। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का रामानुजम पुरस्कार मिला है? अनीता देशपांडे को, मीनाक्षी त्रिपाठी को, गीता सिंह को, नीना गुप्ता को? तो डी ऑप्शन इज राइट, नीना गुप्ता को जो है ये पुरस्कार मिला है। हाल ही में किसे यूनिसेफ की नई प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? कैथरीन रसेल को, जेसी ओसाका को, लिली एल्फ्रेड को या युआन जोउन को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ई ऑप्शन इज राइट, कैथरीन रसेल को। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है? ऑप्शन है अनवी देसाई, हरनाज सिंधु, रीटा चोपड़ा, मोनी कौर? तो हरनाज सिंधु को यह पुरस्कार मिला है। हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 पुरस्कार मिला है? रामनाथ शेखावत को, गोपाल राय को, रामचंद्र गौड़ को, बालकृष्ण जोशी को? तो डी ऑप्शन इज राइट, बालकृष्ण जोशी को यह पुरस्कार मिला है। प्रति वर्ष विश्व पर्वत दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 8 तारीख को, 10 तारीख को, 11 तारीख को या फिर 12 तारीख को? तो विश्व पर्वत दिवस जो है हमारा 11 तारीख को मनाया जाता है, सी ऑप्शन इज राइट। आगे देखते हैं, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत कौन सा स्थान पर मिला है? पहला स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान? तो चौथे स्थान पर भारत रहा है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 8 तारीख को, 10 तारीख को, 12 तारीख को या फिर 14 तारीख को? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है दिसंबर महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? एडम चार्ल्स, ओलाफ सोल्स, मैक्स डायमंड, युवा दिस्कात्वेचे? तो ओलाफ स्कोल्ज। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 9 तारीख को, 10 तारीख को, 11 तारीख को या फिर 7 तारीख को? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस जो है 9 तारीख को मनाया जाता है दिसंबर महीने की। हाल ही में किस देश से प्रतिबंध संबंधित दुनिया की सबसे उम्रदराज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एलिन एश का निधन हो गया है? तो वो किस देश की थी? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या फिर आयरलैंड? तो वो इंग्लैंड की थी। किस टीम ने हाल ही में डेविस कप 2021 का खिताब जीता है? रूस ने, सर्बिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने या फिर क्रोएशिया ने? तो रूस ने जो है डेविस कप 2021 का खिताब जीत लिया है। हाल ही में महिला टेनिस एसोसिएशन WTA ने किसे साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी के पुरस्कार से नवाजा है? एश बार्टी, एमा रादुकान, बारबोरा क्रेज सिकोवा, कार्ला सुआरेज? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एमा रादुकान, बी ऑप्शन इज राइट। हाल ही में कौन FCCI फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं? रणवीर शेख, सुरेश दारूवाला, संजीव मेहता, राजेश खंडाला? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संजीव मेहता। आगे देखते हैं, हाल ही में किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? अरविंद मेहता, JK देवगन, विष्णुनाथ शर्मा, दामोदर मौजा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दामोदर मौजा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, 8 दिसंबर को या फिर 5 दिसंबर को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 7 दिसंबर को। आगे देखते हैं, हाल ही में किस टीम ने जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है? भारत, जर्मनी, फ्रांस, अर्जेंटीना? तो अर्जेंटीना ने यह खिताब जीत लिया है। हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? IDFC फर्स्ट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक? तो IDFC
फर्स्ट बैंक ने जो है भारत का पहला मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नाहे का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो वर्षा त्रिपाठी को, सुमन चौधरी को, जूली गौतम को या अलका उपाध्याय को? तो अलका उपाध्याय। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कोनिजेती रोयसेया का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? वो मध्य प्रदेश के थे मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के, उड़ीसा के या फिर तमिलनाडु के? तो वो आंध्र प्रदेश के थे। प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को या फिर 6 तारीख को? तो वो मनाया जाता है आपका 5 तारीख को। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। प्रतिवर्ष विश्व विकलांग दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को या फिर 5 तारीख को? तो 3 तारीख को। हाल ही में किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव मिला है? अमिताभ बच्चन को, सोनू सूद को, रतन टाटा को या मुकेश अंबानी को? तो रतन टाटा को जो है यह पुरस्कार मिला है असम वैभव। प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 29 नवंबर को, 1 दिसंबर को, 3 दिसंबर को या फिर 4 दिसंबर को? तो 4 दिसंबर को। हाल ही में मैग्दालेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ऑस्ट्रिया की, स्वीडन की, ब्राजील की या युगांडा की? तो वो बनी है आपकी स्वीडन की। हाल ही में किसे भारत पर्यटन विकास निगम ITDC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? गौतम गंभीर, संबित पात्रा को, तेजस्वी सूर्या को या रिवाबा जडेजा को? तो संबित पात्रा को। हाल ही में भारतीय IMF की पहली महिला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर MD कौन बनी है? रवीना चावला, जूली डेविड, निशा ठाकुर, गीता गोपीनाथ? तो डी ऑप्शन इज राइट। गीता गोपीनाथ जो है भारतीय IMF की पहली महिला डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर बनी है। हाल ही में विश्व एथलीट्स के लिए किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दीपा कर्माकर को, अंजू बॉबी जॉर्ज को, गीता फोगाट को, अनवी लेखरा को? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 3 दिसंबर को या 4 दिसंबर को? तो 2 दिसंबर को। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तिगत शिव शंकर मास्टर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे कौन थे? कोरियोग्राफर थे, वैज्ञानिक थे, कृतज्ञ थे या फिर ऑन्कोलॉजिस्ट थे? तो वो कोरियोग्राफर थे। ये ऑप्शन इज राइट। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज NDC के 34वें कमांडेंट बने हैं? दिलीप कुमार चौधरी, मनोज कुमार मांगो, आकाश कुमार ओझा, राजकुमार सिन्हा? तो मनोज कुमार मांगो जो है राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 34वें कमांडेंट बने हैं। हाल ही में कौन अरुणाचल प्रदेश राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? अमिताभ बच्चन, कुमार विश्वास, संजय दत्त, विवेक ओबरॉय? तो संजय दत्त जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव बने हैं? राजीव बंसल, संजय चौधरी, पीयूष राव, संजीव कौशल? तो संजीव कौशल जो है हरियाणा के 24वें मुख्य सचिव बने हैं। हाल ही में लियोनल मेसी ने अब तक कौन सी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बॉलन डी ओर का अवार्ड जीता है? 5वीं बार, 7वीं बार, 10वीं बार या 12वीं बार? तो 7वीं बार उन्होंने ये पुरस्कार जीता है। हाल ही की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है? तेल अवीव, लॉस एंजलिस, मुंबई या न्यूयॉर्क? तो तेल अवीव जो है दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। 1 दिसंबर 2021 को सीमा सुरक्षा बल BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 54वां, 57वां, 61वां या 66वां? तो 57वां BSF ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। कब? 1 दिसंबर को। प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, 30 नवंबर को या फिर 28 नवंबर को? तो 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं। हाल ही में कौन सा कैरेबियन देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर नया गणतंत्र देश बन गया है? जमैका, बारबाडोस, एंटीगुआ, क्यूबा? तो बारबाडोस जो है नया जो है मुक्त ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर नया गणतंत्र बन गया है।
हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए सीईओ बने हैं? नवीन सिंह, कुलदीप शर्मा, पराग अग्रवाल, गौरव जैन। तो पराग अग्रवाल जो है ट्विटर के नए सीईओ बन गए हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा 141 मीटर का रेलवे ब्रिज बनाने की घोषणा की है? मणिपुर में, असम में, मेघालय में या फिर सिक्किम में? तो मणिपुर में जो है ये ब्रिज बनाया जाएगा दुनिया का सबसे ऊंचा। हाल ही में कौन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के नए अध्यक्ष बने हैं? रमन शर्मा, दीपक चौकसी, विवेक जौहरी, आनंद देसाई। तो सी ऑप्शन इज राइट। विवेक जौहरी जो है अप्रत्यक्ष सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। 28 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय कैडेट कोर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 67, 69, 71, 73। तो 73वां स्थापना दिवस मनाया गया 28 नवंबर को एनसीसी का। हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन आईएमएफ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? निर्मला राव, आयुधि त्रिपाठी, हर्षवती बिष्ट, तृप्ति जैन। तो हर्षवती बिष्ट जो है भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। हाल ही में जारी नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे गरीब राज्य बन गया है? केरल, बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड। तो बिहार जो है सबसे गरीब राज्य बन गया नीति आयोग के अनुसार। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? उत्तराखंड ने, मध्य प्रदेश ने, उड़ीसा ने या आंध्र प्रदेश ने? तो मध्य प्रदेश ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की। चलिए आज की सीरीज फिनिश करते हैं इस महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कोटेशन के साथ। सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो समझ गए होंगे आप दोस्तों कि आप मेहनत करते रहेंगे तो 100% आपको सफलता जरूर 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 मिलेगी। ठीक है, तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।